ओम नमस्ते जी। 75वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। चतुर्थ अध्याय, दिवाकर का बाह्य जगत में विचरण। लासा से दार्जिलिंग की यात्रा गत श्रव्य कणिका में आरंभ हुई थी। आगे का विवरण है। काम्बापर्सी से दूसरे दिन स्वामी दयानंद और स्वामी रुद्रानंद ने न्यांकर्त्सी में पहुंचकर विश्राम किया। बगल में पालती नाम का एक सरोवर है। इसकी आकृति घोड़े के खुर जैसी है। एक छोटे पर्वत से यह सरोवर घिरा हुआ है। रास्ते में इतना बड़ा सरोवर उन्होंने अन्य कोई नहीं देखा था। पर्वत के ऊपर दोरजिफ्यामो नाम का मंदिर है और वहां आदमियों का निवास स्थान भी है। 3 दिन में न्यायकर्त्सी गांव से उपसी गांव में आकर इन लोगों ने चीनी लोगों का उपनिवेश देखा। बिना स्वतः यात्रा किए ऐसा संकेत कर पाना सर्वथा असंभव है, क्योंकि इस उपनिवेश का उल्लेख किसी भी भौगोलिक ग्रंथ में अनुपलब्ध है और यह वस्तुतः वहां विद्यमान है। यह अभिमत स्वामी प्रणवानंद सरस्वती ने प्रकट किया था। इस विषय में साप्ताहिक आर्य जगत नई दिल्ली के ऋषि बोधांक 26 फरवरी 1984 में उसके संपादक पंडित क्षितिश वेदालंकार का संपादकीय लेख नया ऋषि बोध द्रष्टव्य है। वहां प्रवेश करने की अनुमति स्वामी दयानंद को नहीं मिली थी। स्वामी रुद्रानंद भी वहां नहीं जा सके थे। यहाँ ये लोग समभूमि के रास्ते से बहुत आराम के साथ आ गए थे। उपसी गांव से नियंग नदी के किनारे 2 समांतराल पहाड़ों के ऊपर गियांगसे नामक अति मनोरम छोटे नगर को इन लोगों ने देखा। इसके पूर्वी ओर के पहाड़ पर एक बड़ा किला है और पश्चिमी ओर के पहाड़ पर एक गोम्पा है, जिसमें 500 लामा अर्थात धर्मगुरु निवास करते हैं। यह चुरतान अर्थात धर्म मंदिर है, जिसमें धर्म ग्रंथ, मूर्तियां और विभिन्न देव देवियों के पूजनार्थ उपकरण भी हैं। गियांग से 3 दिन में फारी नामक स्थान में ये लोग रांगिको, डुलांग कारपो, कालात्सो, काला शहर, छुटिया आदि स्थानों को अतिक्रम करके पहुंच गए थे। रास्ते में उन्होंने गर्म पानी का एक झरना देखा। काला शहर के बगल में कालात्सो नामक सुंदर सरोवर को भी देखा। राहम नामक एक अन्य सरोवर को भी देखा, जिसका जल कई एक महीनों तक पक्की बर्फ के रूप में रहता है। फारी में किला है। वहां से तिब्बतियों का पवित्र गिरी श्रृंग चामोलार दिखाई देता है। फारी से 2 दिन में स्वामी दयानंद और स्वामी रुद्रानंद चुम्बी नामक स्थान में आए। चुम्बी में सिक्किम के राजा गर्मी के समय में रहते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर 2 नदियां मिल गई हैं। उस मिश्रित जलधारा का नाम ही आमो नदी है। रास्ते में 2 छोटे गांवों में, रूपाखा नाम के गांव की गोम्पा में और दोंकारा गांव में 2 योग साधक महापुरुषों के उन्होंने दर्शन किए थे। इन दोनों साधकों के नाम इनको मालूम नहीं हुए। बौद्ध साधु नाम से ही इन दोनों का उन्हें परिचय हुआ था। पातंजल योग दर्शन के अनुसार विभूति पाद में जितनी भी विभूतियां हैं, वे सब इन दोनों के आयत्व में आ गई थीं। इनकी प्रार्थना पर उन्होंने इनको क्रियात्मक रूप में कुछ प्रदर्शन भी किया था। कैवल्य लाभ के बारे में इनके उपदेश बहुत ही उपादेय थे। स्वामी दयानंद और स्वामी रुद्रानंद ने पहले यह समझा था कि तिब्बत भूमि के दुर्गम स्थानों में भ्रमण करना बेकार ही रहा है, लेकिन इन 2 साधकों की संगत में आकर इनका सारा परिश्रम सार्थक हो गया था। चुम्बी से इवुक तक ये लोग पार्वत्य दृश्य को देखते हुए और स्थान स्थान पर विश्राम करते हुए पहुंच गए थे। यहाँ तक ही तिब्बत की सीमा है। इससे आगे भारत की सीमा आरंभ होती है। तिब्बतीय गुप्तचरों ने बहुत कुछ पूछताछ करके इन दोनों को छोड़ दिया था। स्वामी रुद्रानंद के पास दातोन काष्ठ काटने के लिए एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी। उसको भारत में गुप्तचरों ने लाने नहीं दिया था। इस प्रकार ये लोग अब भारत पहुंच गए थे। आगे विवरण है पूर्वोत्तर भारत व नेपाल भ्रमण। इवुक से प्रस्थित होकर बौद्ध साधुओं के साथ स्थान स्थान पर विश्राम करते हुए स्वामी दयानंद और स्वामी रुद्रानंद करीब 15 दिन के अंदर दार्जिलिंग पहुंच गए थे। रास्ते में नाथा, चुमाकेन और पीडांग आदि गांवों में भ्रमण करके योग साधकों का उन्होंने अनुसंधान किया था।
जिलेप नामक उच्च पर्वत श्रृंग को पार करके वे नाथा गांव में आए थे। चुमाकेन गांव में बौद्ध भिक्षु लोगों ने तिब्बत का भ्रमण वृत्तांत इनसे उत्साह और कौतूहल के साथ सुना। वहां से पीडांग होकर वे कालिम्पोंग पहुंचे। यहाँ हाट और बाजार दोनों हैं। रविवार को यहाँ पैठ लगती है। इस पैठ में तिब्बत से व्यवसायी लोग मूल्यवान पश्मीना कपड़े, कस्तूरी, पत्थर और हाथी के दांत बिक्री करके नमक खरीद कर ले जाते हैं। कालिम्पोंग में 2 ईसाई पादरियों से उनका वार्तालाप हुआ था। ईसाई धर्म और हिंदू धर्म के बारे में उनका विश्वास है कि करीब 200 वर्षों के अंदर अंदर भारत के सब शिक्षित पुरुष नारियां ईसाई धर्म की शरण में आ जाएंगे। कालिम्पोंग और दार्जिलिंग दोनों स्थानों में ही इनका प्रबल प्रभाव इन्होंने देखा था। दार्जिलिंग की भुटिया बस्ती में हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के बारे में इन्होंने शंका समाधान किया। मैडम ब्लेवेट्स्की ने अपने पुस्तक फ्रॉम द केव्स एंड जंगल्स ऑफ हिंदुस्तान में लिखा है कि एक समय महाराज बंगाल के एक छोटे से ग्राम में बलपूर्वक खंडन कर रहे थे कि एक मतांध शैव ने एक कृष्ण सर्प उनकी विवस्त्र टांगों पर फेंक कर कहा कि अब वासुकी देवता स्वयं ही प्रकट कर देगा कि हम में से कौन सच्चाई पर है। सर्प उनकी टांग से लिपट गया था। उन्होंने एक झटके से ही उसे अलग फेंक कर अपनी एड़ी से उसके सिर को कुचल डाला और बड़ी शांति से उस शैव को उत्तर दिया कि अच्छा, इसे ही निर्णय करने दो, तुम्हारा देवता तो बहुत शिथिल रहा। मैंने ही इस विवाद का निर्णय कर दिया और श्रोताओं को संबोधन करके कहा कि अब जाओ और सबसे कह दो कि कैसी आसानी से झूठे देवता नष्ट हो जाते हैं। इस घटना में कितना तथ्य है हम नहीं कह सकते। इसमें असंभव बात तो कोई प्रतीत नहीं होती। यदि यह सत्य हो तो उस समय की हो सकती है कि जब महाराज ने गंगोत्री गंगा संगम तक विचरण किया था, परंतु उन दिनों तो वह खंडन मंडन करते सुने नहीं गए। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र भाग 2 पृष्ठ संख्या 250 और 251। उपर्युक्त घटना इसी भुटिया बस्ती की संभावित लगती है। दार्जिलिंग को इन्होंने तिब्बत और भारत के मध्य व्यवसाय केंद्र और पहाड़ी जातियों के अंदर ईसाई धर्म प्रचार के केंद्र के रूप में देखा था। वहां के शिक्षित बंगाली लोगों में पहाड़ी जातियों में ईसाई धर्म का अबाध और प्रबल प्रचार भारत देश और जाति के लिए हानिकारक है, इस तत्व को इन्होंने अच्छे रूप से समझ लिया था। सभी सज्जनों ने इनकी इस बात को स्वीकार भी कर लिया था, परंतु उसका क्रियात्मक रूप नहीं देखा गया था। आगे शीर्षक है दार्जिलिंग से नाटोर। दार्जिलिंग में नाटोर के राजा के उच्चतम कर्मचारी से इनका परिचय हो गया। हरिद्वार में भी नाटोर के राजा से घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ था। इन्होंने ही स्वामी दयानंद को बाहर जाने के लिए अपना आग्रह प्रकट किया था। इनका नाम था रतनमणि लाहिड़ी। लाहिड़ी महोदय के साथ स्वामी दयानंद नाटोर आ गए थे। राज परिवार के सब मनुष्य उनसे संतुष्ट थे। राजगृह में स्वामी दयानंद ने 7 दिन तक राजधर्म और प्रजाधर्म के बारे में उपदेश दिया था। योग विद्या के बारे में उनसे क्रिया योग की शिक्षा के लिए राजा बहादुर ने प्रार्थना की थी। अतः स्वामी दयानंद ने तपह, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के संबंध में उन्हें शिक्षा प्रदान की थी, जिससे ये सब लोग अपने को धन्य समझने लगे थे। आगे शीर्षक है नाटोर से बैरकपुर। स्वामी दयानंद वहां से गंगा सागर जाने के लिए तैयार हो गए थे और स्वामी रुद्रानंद जी के साथ उन्होंने वहां के लिए प्रस्थान कर दिया था। सिलीगुड़ी होकर ये लोग बैरकपुर पहुंच गए थे। लहासा से बैरकपुर पहुंचने में स्वामी दयानंद को 1.5 माह का समय लगा। इससे प्रतीत होता है कि वे वहां फरवरी 1857 के अंत में अथवा मार्च 1857 के प्रारंभ यानी फाल्गुन संवत 1913 विक्रमी में पहुंच गए थे। गंगा के किनारे ये लोग एक वटवृक्ष के नीचे बैठ गए और अनेक लोग उन्हें उपदेश लेने के लिए उनसे आने लगे। वहां के सैन्यावास के फौजी व्यक्तियों ने अति गुप्त रूप से इनसे कुछ कहना चाहता, पर इस रूप से बातचीत करना इन्हें पसंद नहीं आया था, क्योंकि सैन्यावास में प्रवेश करना बाहर के व्यक्तियों के लिए निषिद्ध है। अतः ये लोग सैन्यावास के सम्मुख एक बड़े वटवृक्ष के आगे धूनी लगाकर बैठ गए थे। इस समय तक स्वामी
दयानंद एक साधारण सन्यासी ही थे। इस घटना के भी 4.25 वर्ष बाद जब वे मथुरा में स्वामी विरजानंद जी के पास पहुंचे, तब तक वे रुद्राक्ष की माला पहनते, भस्म लगाते, कौपिन बांधते, अचरा छाती पर रखते, सिर पर मुंडासा बांधते और बहुत बड़ी लाठी हाथ में रखते थे। इसलिए इस अवसर पर उनका धूनी लगाना कोई अप्रत्याशित कृत्य नहीं था। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।